तो एग्जाम्पल है। देख रहे हो ना आप, ये तो एग्जाम्पल सारा मुझ पे ही क्यों, और वो भी नेगेटिव तरीके से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो आज एक बहुत 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 स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ मैं, जिस वीडियो में मैं मेरी मम्मी के साथ हम लोग, क्योंकि मैं आपको एक अपना देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बैकग्राउंड ब्रीफ दे देती हूँ। तो मैं बेसिकली मिथिला से हूँ, मिथिला दरभंगा से हूँ, जो कि मिथिला रीजन में आता है। और मिथिला वो जगह है जहाँ पे माँ जानकी जी का जन्म हुआ था। तो हम लोग वहाँ पे मैथिली भाषा बोलते हैं। और बचपन से मैं दिल्ली में ही रही, दिल्ली में ही पैदा हुई, यहीं पे सारी एजुकेशन हुई। बट स्टिल वी आर वेरी क्लोज टू आवर रूट्स, और हम लोग अपने मैथिली भाषा से बहुत 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 प्यार करते हैं। तो आज उसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि मुझे कितना पता है मेरी भाषा के बारे में, मम्मी मुझसे कुछ मैथिली के मुहावरे पूछेंगी जो कि मैथिली में होंगे, और मैं बताऊँगी कि वो क्या मीन करते हैं, उनका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक्साइटेड हो? बोलना है। हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। जानना चाहती हूँ तुम्हें कितना नॉलेज है यहाँ का, क्या क्या है पता तुमको। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो मम्मी शुरू करो। मम्मी ने कुछ मुहावरे निकाल के रखे हुए हैं अपने फ़ोन में, मतलब निकाल के एज इन उन्होंने ढूंढ के रखे हैं टाइप करके, और अब वो मुझसे पूछेंगी। देखते हैं। चलो मम्मी स्टार्ट करो। बाप का नाम साग पात, बेटा का नाम परोड़। तो जो लोग हिंदी बोलते हैं, मैं उनको बता दूं इसका एक्ट, मतलब वो जो लाइन है उसका डायरेक्ट क्या वो हिंदी में है कि बाप का नाम सागपात है और बेटे का नाम परवल। ठीक है, तो इससे मतलब ये है कि है तो कुछ नहीं बाप के पास, बाप बेचारा सिंपल सादा और बेटा ज्यादा हीरो बन रहा है। यही है ना इसका मतलब? हाँ, यही है ना? मतलब बाप का कुछ मतलब वो नहीं है, और बेटा अपने आप को दिखा रहा है दुनिया में कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। हाँ, चलो। बाप छल पेट में अपूत गेल गाया। इसका हिंदी में मतलब ये है कि बाप पेट में ही था और पूत मतलब बेटा गया चला गया। तो इसका मतलब ये है कि अभी कोई बात बनी भी नहीं है और उसका पूरे में ढिंढोरा हो चुका है। ये मतलब होगा ना इसका। कि अभी तो मतलब विचार भी नहीं हुआ है और पूरा में मतलब कि हल्ला मच गया। हाँ, तो कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे? सही। अभी तो कम से कम 10 करोगी तभी तो, 10 में से अगर 5 भी सही बोलोगी तभी तो। अभी तक दोनों सही बोले। हाँ ठीक है, थोड़ा अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। देख ले दरभंगा चिल्ले चपरासी। देख ले दरभंगा चिन्हले चपरासी, मतलब कि पता ही था कि ऐसा ही होना है, पता ही था पहले से ही कि यही चीज थी, है ना? तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा तोड़। अरे तो इसका ये मतलब होता है कि जैसे है तो कुछ भी नहीं। हाँ। और दिखावटीपन कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि मतलब हमको सब पता है, देख ले दरभंगा या चिल्ले चपरासी। हाँ, ऐसे अच्छा। उस टाइम पे बोला जाता है, जैसे कोई बहुत डिंग हाँकते रहता है ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं ये वो ऐसे करके। अच्छा। तो उस टाइम ये कहा जाता है कि देख ले दरभंगा चिल्ले चपरासी, जैसे किसी को हम जानते हैं और फिर भी वो हमारे सामने बड़ाई कर रहा है ना, तो वो चीज हो जाती है। चलो आगे पूछो। और पूछ रही हूँ गाइस, क्या हो रहा है? मैं गलत बोल रही हूँ क्या? जुड़े मियाँ का मारना, खोजा मियाँ तारी। जुड़े मियाँ का मारना, खोजे मियाँ तारी, मतलब कि उसको खाने को तो औकात है नहीं और खोजता है मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें खोज रहा है। यही ना? सही है ना? मतलब खुद को मतलब बड़ी बड़ी हाँक रहा है। खाने के लिए पैसे नहीं है और घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। तो ये सही था ना? 4 में से 3 पॉइंट। चलो। सैबो में झगड़ा पंच भेल लबड़ा, मतलब पति पत्नी के झगड़े में जो भी बाहर वाला बोलता है वो फालतू होता है, उसको नहीं बोलना चाहिए। हाँ, चलो ये भी ठीक है। मूर्खक लाठी बीचे कपार। मूर्खक लाठी बीचे कपार मतलब जो मूर्ख होता है वो, उसको कुछ सब बात समझ नहीं आती है कि बात का मतलब कहना क्या चाहता है सामने वाला, उसको जो चीज करनी है वो वही करेगा। यही मतलब है ना?
मतलब कि मूर्ख को समझाना ही बेकार है। हाँ। मत समझाओ, उसको जो करना है वही करेगा। इसीलिए मान लो कि मूर्ख का लाठी बीचे का पार। हाँ। यही है, थोड़ा मोड़ा ठीक था। खस्सी के जान जा खेबैया का स्वाद है। मतलब बताओ। मतलब है इसका ये कि बेचारा करने वाला तो कर करके मर गया, लेकिन सामने वाले को कोई स्वाद ही नहीं आ रहा, कोई मजा ही नहीं आ रहा। जैसे कि तुमको चाची न जान मार मार के पराठा बनाई, लेकिन खाना बनाती है, फिर भी तुम कुछ न कुछ कमी निकालती हो। तो बस वही। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। चलो चलो हो गया ना ये भी। उसके बाद अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बाप करे, मैं करे कुटान पिसान, आ बेटा का नाम दुर्गा दत्त। मतलब वही कि बाप जो है बेचारा वो मजदूरी कर, माँ बेचारी मजदूरी कर करके मर रही है, और बेटा यहाँ पे ज्यादा, ये तो सेम ही हो गए सारे एक जैसे ही ऑलमोस्ट। जत्ते के बोह नहीं तत्ते का लाठी। अच्छा, जत्ते का कनिया ने तत्ते का तो बोह कनिया वो है बोले। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये कि जितने का तो कोई चीज नहीं होती, उससे ज्यादा उसको सपोर्ट करने के लिए कोई चीज में पैसा लग जाए, है ना। यही मतलब हुआ ना कि जैसे मान लो आपने खरीदा, क्या कुछ भी खरीदा, सूट खरीदा मान लो 1000 रुपए का, और उसे सिलवाने में 2000 लग जाए, तो जत्ते का कनिया नहीं तत्ते का लाठी। सही है। सही है। One eternity later. बात सबटा मान लो, लेकिन खुट्टा गारा बीचे में। मतलब मुझे सब पता है कि क्या सही है, लेकिन फिर भी करना यही है जो ये नहीं कि पंच कुछ बैठा है। हाँ। कि जैसे मान लो तुमको पापा ने समझाया कुछ बात, तुम मतलब मान ली पापा का बात कि ठीक है पापा आप राइट हो, लेकिन फिर भी करोगी वही बात जो तुम्हें अच्छा लगता है, तो ऐसा ही तो करना चाहिए ना। खुट्टा गारा बीचे में। गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ, ऐसा ही करना चाहिए ना कि सुननी सबकी चाहिए पर करना वही चाहिए जो खुद को मन करे। क्यों? काने का मन नहीं चलता, आँख में गरल खुट्टी। मतलब काने का मन नहीं चलता, क्या इसका मतलब? नहीं पता है। काने का मन नहीं चल, आँख में गरल खुट्टी, मतलब कुछ काम करने का मन नहीं है, या कुछ ऐसा है कि मेरा तो ये मन नहीं था, लेकिन अब क्या करूं, मेरा ऐसा ये आंख में खुट्टी गर गया, तो इसीलिए रो दी मैं। समझ गए ना कि अब जैसे तुम्हें कपड़ा लेने का मतलब पूरा मन था, रोना आ रहा कपड़ा है, लेने का मन इसका था मतलब पूरा। आप पहले मेरी बात सुनो। इसका मतलब ये है कि रोना तो आ रहा है, लेकिन दूसरे को ये नहीं बताना है कि मुझे रोना आ रहा है, तो झूठ बोल दो कि मेरे आंख में लगी है इसलिए मैं रो रही हूँ। तो जैसे अब कपड़ा खरीदने का तुम्हारा मन है, लेकिन अब मुझे तुम कैसे कहोगे कि मुझे ये कपड़ा लेना है, तो कुछ भी क्या कि मेरा कपड़ा फट गया है, मेरे पास शादी में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो इसीलिए मुझे चाहिए, तो कुछ भी करके बहाना जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बना के अपना बात। मम्मी आप सब चीज में मेरा नेगेटिव ही क्यों बता रही हो? ऐसे ही बता रही हूँ, ऐसे ही तो बताया जाता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो एग्जाम देख रहे हो ना आप, एग्जाम्पल सारा मुझ पे ही क्यों, और वो भी नेगेटिव तरीके से। मैंने कितने अच्छे से बोला कि रोने का नहीं मन है, फिर भी इंसान मतलब रो रहा है। बोलती हो ना कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, मेरे पास है ही नहीं, इसीलिए मुझे खरीदना, तो ये बहाना वाला बात हो गया। ब्लॉग में नहीं बोलना है। चलो ये बहाना हो गया। मैं काट दूंगी। चलो काट देना कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो तभी भी बोलूँगी। चलो आगे। अब हो तो क्या हो, कितना बस। तो गाइस आप लोग मुझे बताइएगा मैंने इसमें से कितना सही बोला है। जो लोग मिथिला से नहीं बिलोंग करते हैं, अगर उनको भी कुछ समझ आया हो तो वो लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और जो लोग मिथिला से बिलोंग करते हैं वो लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि मैंने कितना सही बोला और कितना गलत बोला, और क्या मम्मी जो मुझे बता रही थी वो सही था या गलत था। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा। You said